की वर्कशीट 61 करेंगे जो आपका चैप्टर 13 है और इसमें जो सब टॉपिक है आज का वो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर बल। इसका मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसके अंदर एक करंट का कैरिंग वायर रखी हुई है जिसमें करंट पास हो रहा है। तो क्या मैग्नेट का इन्फ्लुएंस इस वायर पर देखने को मिलेगा, यही एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर बल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसमें किसी भी चालक में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सबसे पहली बात जो हमने अभी पीछे भी देखा राइट हैंड थंब रूल में कि जब भी करंट पास होता है किसी विद्युत चालक में से तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, इस प्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चालक के पास रखे जो दूसरा चुंबक है उस पर बल लगाता है। चुंबक धारावाही चालक पर भी बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो प्रयोग करने पर यह पाया गया कि जब भी चालक में धारा की दिशा बदलने पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। ये है मेन निष्कर्ष इस एक्टिविटी का। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। मतलब या तो आप I की वैल्यू चेंज करो या B की वैल्यू चेंज। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, I मतलब विद्युत धारा। तो दोनों ही ऑप्शंस में जो बल लगेगा उनकी दिशा बदल जाती है। चालक पर बल की दिशा, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब जो बल की दिशा है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है कि करंट की दिशा क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और जो उपकरण धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं उनमें है विद्युत मोटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन इत्यादि। अब आते हैं कि हमें कैसे पता चले कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ने विद्युत धारा जिसमें से प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर बल लगाया। तो उसको हम चेक करेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के आधार पर। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, जो आपका वाम हस्त नियम है, उसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में दो धारावाहिक चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग करके ज्ञात की जाती है। और ये नियम क्या कहता है, वाम का मतलब होता है बायां, बायां हाथ। अपने बाएं हाथ के अंगूठा, जो अंगूठा है, तर्जनी, ये जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है उसको तर्जनी बोलते हैं, और बीच वाली होती है मध्यमा। इनको इस प्रकार फैलाना है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, जैसे कि चित्र में दिखा रखा है। जो तर्जनी है वो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा है वो बताती है विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा बल की दिशा या उस पर लगने वाले गति की, अंगूठा गति की दिशा या उस पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। अब जैसे हम फादर, मदर और चाइल्ड की फॉर्म में भी हम कह सकते हैं। फादर मतलब थंब F, मदर मीन्स जो आपकी तर्जनी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर फोर्स होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहाँ पर करंट होता है। इसलिए फादर, मदर और चाइल्ड के सिंबल यूज़ करके हम इनको याद कर सकते हैं। F का मतलब होता है फोर्स, M का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और C का मतलब करंट। तो फादर, मदर, चाइल्ड, अंगूठे को फादर, जो तर्जनी है उसको मदर और जो मध्यम है उसको चाइल्ड की फॉर्म में यूज़ करके हम इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये वाम हस्त नियम है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपको वाम हस्त नियम आना भी चाहिए। ये देखो इसमें दिखा रखा है तरीका। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें चाइल्ड है विद्युत धारा या करंट की डायरेक्शन को इसमें मापने के लिए इस्तेमाल इनको किया जाता है। अब जो ये क्वेश्चंस हैं ये अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, and today's worksheet is worksheet 61 for the class 10th, and we are going to discuss about force on a current carrying conductor in the magnetic field. It means the force on the current carrying conductor in a magnetic field depend upon the few things, and you see this setup. There is a horseshoe magnet like this, and a current carrying wire is suspended in between the north and south pole of the magnet. Then when current is passed through it, you know very well, then some magnetic field is also produced near the wire, and magnet produce some reflection, or they deflect each other, they repel each other, or they attract each other, and due to which we experience some force, and movement of the wire is also seen through this experiment or activity. Now what type of the things that you have to experience? The first one is electric current flowing through the conductor produces magnetic field. This wire produces magnetic field,
and the field so produced exert a force on the magnet placed near the conductor. The magnet also exert an opposite force, equal and opposite force on the current carrying conductor. Experimentally, it is observed that direction of the force is also reversed if the direction of the current through the conductor is reversed. It means it is going downward and upward. Then if direction of the current is reversed, then the direction of the force is also reversed. And the change in direction of the field also changes the direction of force acting on the current carrying rod. It means force is directly proportional to B as well as directly proportional to I. It depends magnetic field, it depends upon the current passing through the wire. So it shows that the direction of the force on the current depend upon the direction of the current and the direction of magnetic field. And the devices that use current carrying conductors and magnetic fields are used in electric motors, generators, loudspeakers and microphones, etc. Now the question arises, how can we see the direction of force applied by the magnet on the wire or force applied by the wire on the magnet? Then it can be assessed through the Fleming's left hand rule. And what is this Fleming left hand rule? According to rule, you have to stretch the thumb, the forefinger and the middle finger of your left hand such a way they are mutually perpendicular to each other as shown in the figure, and the forefinger points the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, and thumb points the direction of force acting on the conductor. And you can say this is father, this is mother, this is child. F force, M means mother, mother means magnetic field, and C means current. So the thumb represents the direction of force, the forefinger represents the direction of magnetic field, and the central finger or middle finger shows the direction of current. And this is Fleming's left hand rule. I hope you understand the concept of Fleming left hand rule and its application in our daily life. And do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.